हाँ जी, नमस्कार साथियों। गांव में ये बिजनेस शुरू करो। दोस्तों, क्या आप भी गांव से रहे हो? अगर आप गांव में रहते हो, सोचते हो कि कम पैसों में कौन सा बिजनेस, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा गांव में बिजनेस बताने वाला जो आप अपने परिवार के साथ घर से शुरू कर सकते हो। ना दुकान की जरूरत, ना ज्यादा स्टाफ, ना ही बड़ी पूंजी। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि आप मेरे भाई, सिर्फ आप दिन में मेरे भाई, आप ज्यादा नहीं, ओनली 2 घंटे है तो भी आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हो। एकदम पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया है और कमाई ऐसी कि महीने के अंत में पैसा खुद बोलेगा। ये कोई सीजनेबल काम नहीं है, दिन हो या रात हो, 365 दिन चलने वाला है। गांव या कस्बा, हर जगह इसकी डिमांड बनी रहती है। अगर आप बेरोजगार हो, नौकरी से परेशान हो या फिर पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, तो इस वीडियो के लिए 1 सेकंड भी स्किप मत करनी, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कितनी पूंजी लगेगी, क्या क्या सामान चाहिए, रोज का प्रॉफिट कितना होगा, कैसे गांव के लोग खुद आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, गांव में रहकर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप आपकी सोच बदल देगा। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। आखिर ये गांव में कौन सा बिजनेस है जो आप कर सकते हो? दोस्तों, गांव में एक ऐसा बिजनेस लेके आया हो जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। अच्छा खासा इससे आप मार्जिन बना सकते हो, मामूली पूंजी में शुरू कर सकते हो। गांव में दिन रात चलेगा बिजनेस, दिन में सिर्फ 2 घंटा यदि आपके पास है तो पार्ट टाइम काम करके अच्छा खासा इससे पैसे निकाल सकते हो, बना सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मोर देन ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। बहुत काम का वीडियो है, गांव से साल भर चलने वाला बिजनेस है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो गांव में रह करके गांव में शुरू किया जा सके, मामूली पूंजी में पूरी साल चले, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गांव में रहकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं। जो शहर में चलता है, जो गांव की नीड होती है, गांव की जरूरत है, तो चलेगा मेरे भाई, यदि गांव में जरूरत है। अब मेरे भाई, ये बिजनेस कौन सा है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। सिंपल से तरीका बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप ये धंधा कर सकते हो। क्योंकि आज का जो बिजनेस है मेरे भाई, जो गांव की नीड है, गांव की जरूरत है, सबसे ज्यादा इसी बिजनेस की गांव में डिमांड है। तो ये बिजनेस क्या है, आप इसे कैसे करोगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस आज के टाइम में साल भर चलता है और मेरे भाई ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई इसको आप लगभग 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। यदि आपकी पॉकेट में 5,000 है तो इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। यदि पार्ट टाइम करना चाहते हो तो बहुत काम का वीडियो है, और फुल टाइम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 5 घंटे टाइम है तब भी कीजिए, आपके पास 8 घंटे का टाइम है तब भी कीजिए, 10 घंटे का टाइम है तब भी आप कर सकते हो। आप नौकरी जॉब भी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप कर सकते हो। आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। कोई इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं। गांव में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती है, देखिए साथियों, मैं बता रहा हूं, इस गांव, आप गांव के अंदर रहते हो, सबसे ज्यादा नीड किस चीज की होती है, आपको जो जीवन यापन है किस चीज पे टिका हुआ है? या तो आपका जीवन यापन टिका हुआ है खेती पे। गांव के अंदर बता रहा हूं मेरे भाई, गांव में मेरे भाई 2 चीजें ज्यादा चलती है। एक तो चलती है खेती, नंबर 1, दूसरा चलता है पशुपालन। ये बहुत बड़ी चीज होती है, गांव के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला होता है। पहला तो खेती होता है, दूसरा पशुपालन। पशु या खेती, 2 ही चीजें ब्रांड बने हुए हैं। गांव के बिजनेस जो रोजगार के साधन है, 2 ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। बाकी आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है। देखिए साथियों, पहला होता है खेती और दूसरा मेरे भाई मैंने आपको बताया है पशुपालन। सिंपल सा तरीका बता रहे, यानी पशुपालन खेती दोनों से रिलेटेड। अगर गांव में कोई बिजनेस शुरू करोगे तो आप चाहे जंगल में शुरू कर दीजिए, वहां भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि गांव में इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। अभी मान लीजिए खेती किसानी हो रही है, आप वहां पे लग्जरी शोरूम खोल देते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो मेरे भाई 1% भी नहीं चलेगा। क्योंकि किसान है, खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वहां पर उन्हें लग्जरी आइटम नहीं चाहिए, वो आइटम चाहिए जो उनकी जरूरत है, नीड है। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। हमारा जो बिजनेस है इन्हीं से रिलेटेड है। मैं आपको कोई पशुपालन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। जो पशु है, पशु से कई सारी चीजों पर निर्भर होती है। यानी कैसे निर्भर होती है, जो मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं। जैसे मेरे भाई, एक तो दूध होता है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे दूध का बिजनेस भी कर रहे हैं गांव में, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत अच्छा खासा चल रहा है मेरे भाई। दूध हो गया सिंपल। अब किसान है मेरे भाई, किसी ने गाय पाल रखी है, उन्होंने जो दूध ले रहे हैं उसके लिए उसे चारा खिलाना पड़ता है, यानी जो गाय का चारा खिलाना पड़ता है, भूसा वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद जो पोषक तत्व खिलाने पड़ते हैं, जैसे आप क्या करते हो मेरे भाई, रोटी के साथ सब्जी खाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे ही उसके पोषक तत्व खिलाने पड़ते हैं। यानी आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, जैसे कि आप जैसे नॉर्मल से बता रहा हूं, मुनक्का है, बादाम, ऐसी चीज खाते हो, अपनी बॉडी में कोई कमजोरी ना आए, तो बहुत सारी चीजें खाते हो। सिंपल, गाय को भी ऐसी चीजें खिलानी पड़ती है। जैसे मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, गाय को क्या खिलानी पड़ती है, जैसे खल हो गया मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। ये यानी कि ओशियम वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जो बिजनेस है वो खल है, खल के साथ जैसे सीवा चुन्नी होती है, या फिर जिसको आप चूरी उरी बोलते हैं, ये खल बोलते हैं, ये चीजें आपको, इनको बिजनेस आप गांव में शुरू कर सकते हो। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, एक तो हो गया
मेरे भाई जैसे खल हो गया, दूसरा चूरी बोल सकते हो इसको, चूरी बोल सकते हो, या एक पशुओं का चारा होता है, या कोई मेडिसिन वगैरह रख सकते हो, आप बना सकते हो मेरे भाई। मैं आपको दूसरा मॉडल बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। होलसेल में उठाने से, यानी किसानों के पास बहुत मात्रा में पैसा नहीं होता। मान लीजिए खल की बोरी है, आप खल मेरे भाई 30 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है मार्केट में, जैसे कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है, 30 रुपए के केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं एक जेन्युइन चीजें बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है कहीं ज्यादा कम भी हो सकता है, आप गांव में जाके रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग रेट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिलावट होती है। यानी कि मान लीजिए जो चने के चुक्कल या धान के जो चुक्कल होते हैं, उसमें भूसा अलग अलग प्रकार से सस्ती महंगी हो सकती है। बहुत सारे लोग हो सकता है 20 में भी दे रहे हो, कहीं पर 25 में भी दे रहा हो। फिर इसका जो रेट चल रहा है मैं एक बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं 25 भी मिल रहा हो, इस हिसाब से चल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें बहुत सस्ते में मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, क्या इसमें किसानों को सही चीजें नहीं मिल रही है, तो कैसे सही नहीं मिल रही है? जैसे सरसों की खल होती है, एग्जाम्पल पशुओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो इनको नहीं मिल पा रही। इसी के साथ मूंगफली का जो तेल निकलता है उसकी भी खल निकलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिनकी खल आती है पशुओं के लिए खाने के लिए, बाजरा होता है उसकी भी खल बनती है। बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई, बहुत सारी खल आती है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग होती है, सर्दी में अलग होती है, गर्मी में अलग होती है। तो उस प्रकार का आपको बिजनेस करना है, तो तुम्हें आपको क्या करना है, सभी खलों को कॉम्बिनेशन बना के एक साधारण एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए किसान है, आप सरसों की खल खिला रहे हैं, उन्होंने क्या है, आप मूंगफली खल भी लाके दीजिए, उसी के साथ बाजरे की खल भी लाके दीजिए, किसी भी प्रकार की लाके दीजिए। अभी मार्केट में 20 केजी सामान लेने जा रहे हो, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, यानी कि खल वगैरह 20 केजी सिर्फ बाजरे की खल लेके आएंगे, या फिर बाजरे की नहीं मिल रही तो सिर्फ सरसों की लेके आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उनसे थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे मेरे भाई, जो भी आपके आसपास के किसान है या फार्मर्स है, उनसे कनेक्ट होना है आपको और उनसे जुड़ना है मेरे भाई। सिंपल से सारी डिटेल बताना है। जैसे मान लीजिए 5 किलो बाजरे की खल है, 5 किलो सरसों की खल है, या 5 किलो मूंगफली की खल है, इनका रेट अलग अलग हो सकता है मेरे भाई, थोड़ी महंगी ज्यादा हो सकती है। अब ये देखिए किसानों को क्या फायदा होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस से किसानों को फायदा होगा, सिर्फ किसानों को पहले से सरसों की खल मिल रही है अपने पशुओं के लिए। अब यहाँ पे कई प्रकार की खल एक साथ मिल रही है, ओरिजिनल भी मिल रही है, आप उनके साथ मिलावट वाली मिल सकती है। आप उनके साथ घर जाइए, घर जाके पहुंचाइए मेरे भाई, ये सारी डिटेल समझाइए उनको प्रैक्टिकल। आपको मैं कोई दुकान खोलने के लिए नहीं बोल रहा, कोई शोरूम खोलने के लिए नहीं बोल रहा। शोरूम दुकान कभी भूल के भी मत खोलना, 2026 चल रहा है, इसमें शोरूम दुकान नहीं, कस्टमर को अपने घर पे सामान दीजिए, सामान चाहिए। अगर आप यही वाली नीड समझ गए तो बिजनेस फेल नहीं होगा, बिजनेस हाई डिमांड होगा। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें 4-5 चीजों को कॉम्बो बना लीजिए। आप 4-5 चीजें बना लिया आपने, 5 किलो आपने जैसे चूरी ले ली, फिर चना के चुपकल ले लिया, बहुत सारी चीजें होती है, बनोरा वगैरह, या फिर ये सारी चीजें आप एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मतलब 5 चीजें आपने इसमें रख ली नॉर्मल सी, मूंगफली वगैरह, इन सभी चीजों का कॉमन बनाना है, यानी एक कॉम्बो बनाना है 5 चीजों का नॉर्मल सा। 20 केजी आपका हो गया। किसानों को क्या करना, पहले सिर्फ पशु जो पाल रखे उन्हें 20 केजी सिर्फ खल मिल रही है। इसमें क्या है, पशुओं को सिर्फ एक प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनकी बॉडी जितनी भी कमी है सभी की पूर्ति, तो सभी की पूर्ति हो जाती है। अब मान लीजिए किसान है, उसी पैसे से उसी रेंट में एक साथ सारी चीजें उसके घर में मिल रही है, तो पशुओं से दूध भी बढ़ रहा है, तो आप उसे खरीदना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे मेरे भाई? तो मैं आपको समझा रहा हूँ आपका प्रॉफिट कैसे होगा। जब किसानों को सुखी रखोगे तो आप उन्हें खुश रखोगे, यानी पशुपालन वाले, इन पशु दूध भी अच्छे देते हैं, इन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो बार बार आपसे फोन करके, बल्कि आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप फोन करेंगे, हमारे यहाँ खल और जो चूरी वगैरह या चुनरी वगैरह वो आप ला सकते हो। तो आपको एक बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बार संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, अगर मैं इस बिजनेस की बात करूँ तो इसे लाखों रुपए लगाने पड़ते। आपके भी माइंड में आ रहे हैं इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तभी ये शुरू होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हजारों रुपए में शुरू कर सकते हो। आपको क्या है कि आप एक आपको मेरे भाई एक बोरा लेना है खल का, जो सरसों की खल होती है वो आपको सीधे स्पेलर से लेनी है। उसके बाद क्या करना, आपको खल लेनी है मेरे भाई सीधे बाजरे की खल आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बाजरे लेके सीधे उस खल बनवा सकते हो। इसके बाद जो आप मूंगफली की खल होती है आपको मिल सकती है, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा आसपास जो भी मूंगफली का तेल वगैरह निकालते हैं, बड़ी मिल होती है, तो वहां आपको जाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप ऑनलाइन चाहे तो इंडिया मार्ट से भी आप मंगवा सकते हो। आज के टाइम में इंडिया मार्ट एक ऐसी चीज है, सरसों की खल भी मंगा सकते हो, बाजरे की खल भी मंगा सकते हो, सभी प्रकार की आप चूरी वगैरह सारी चीजें आप इंडिया मार्ट से मंगा सकते हो। अगर आप चाहे तो आपकी लोकल मार्केट में मिल जाएगी, वहां से भी आपको बिजनेस बनेगा। मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी आपने 50 केजी एक बोरी ली नॉर्मल सा, इसके बाद सारी चीजें 50-50 केजी ले ली, नॉर्मल सा बता रहा हूँ ये सारी चीज। इसके बाद क्या करना, 50-50 केजी 5-5 केजी का आपने कॉम्बो बना दिया, एक पैकेट बना दिया, छोटे थैले बना दिए आपने सभी को 5-5 केजी दिया। आप जो किसानों को जरूरत है, पशुपालन वालों को 5 केजी सेल कर सकते हो। आपका कमीशन कैसे होगा, अभी ये जो खल है आपको इसमें 50 केजी खरीदोगे, आप बिजनेस का पर्पस
से खरीद रहे हो, कल का आपको एक सिंपल बता रहे, एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बस आपको थोड़ा सा ट्रैक सोचना होता है, सही डायरेक्शन लगानी होती है। कुल मिला के यानी कि आपका जो बिजनेस जैसे 20 रुपए किलो लेके आ रहे हो, 22 रुपए के हिसाब से बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसमें मार्केट में नहीं चल रही है, आज तक नहीं मिली है। इस रेट में आप किसानों के जरिए लेके आएंगे तो इससे आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आप उन लोगों से लेके आएंगे जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े मील होते हैं, सरसों के तेल खा रहे हैं, आप जिस सरसों के तेल खा रहे हैं उसकी जो वेस्ट होती है, उसकी खल होती है, जो वो खल आपको मेरे भाई बहुत कम मिल जाएगी, 15 रुपए 20 रुपए किलो भी मिल जाएगी आराम से। सिंपल सा पूरे के पूरे ट्रक भर के मेरे भाई जो आते हैं, पूरे के पूरे शोरूम जो भी उनका जो पूरा का पूरा बेस बना हुआ है मेरे भाई, खल का बड़ा व्यापार होता है, तो वहां 2 कुंटल 5 कुंटल आप लेते हो तो उसमें आपको सस्ता मिल जाएगा। यानी कि ट्रक गाड़ी भर भर के जाते हैं, बड़े बड़े स्पेलर लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है सुबह से शाम तक सेल अलग अलग निकालनी होती है मेरे भाई। तो मेरे भाई उन लोगों से आप कॉल करोगे तो हो सकता है 15 रुपए 20 रुपए आपको मिल जाए, हो सकता है महंगा भी मिले। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एक बार आप सर्च करिए और मैं कमेंट बॉक्स में आपको इंडिया मार्ट के कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहां से भी आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब इससे बड़ा करोगे तो मेरे भाई मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी आप इस बिजनेस में करोगे, इसमें 5 बोरी भी आपकी खल लाओगे तब भी आपका सही रेटों में मिल जाएगी। फिर आपको अगर लोकल से खरीदोगे 25 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी, 5 रुपए आपको किलो पर किलो पे आप बचा सकते हो। 20 रुपए किलो आप आगे से ला रहे हो तो 25 में सेल करोगे तो आप अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपल सा, आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, बाइक है, ईवी है, गांव में आप घूम घूम के अभी सेल कर सकते हो। 50 किसानों से आप संपर्क कर सकते हो, 5 या 10 गाँव में घूमिए मेरे भाई, आपने 200 कस्टमर भी अटेंड कर लिए, नॉर्मल एक एवरेज बता रहा हूँ मेरे भाई, तो आप उनसे अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा आप इस पर जरूर रिसर्च करना। फिर भी आप एक बार मेरे भाई कोई भी बिजनेस को करने से पहले उसकी जरूर नॉलेज लेनी चाहिए। अब आपको जरूर नहीं कि हर दिन गाँव में जाना है, आप चाहे तो सभी लोगों को मोबाइल नंबर ला सकते हो, सभी लोगों को संपर्क कर सकते हो, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनको यहाँ पहुंचा सकते हो। यानी कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कभी ना बंद होने वाला है, पूरी साल चलेगा, हर किसान को जरूरत है, हर आप इससे बिजनेस कर सकते हो। आपको क्या थोक में सामान खरीद के लाना, बड़ी क्वालिटी में छोटे छोटे पैकेट बना के इजीली प्रोवाइड कर रहा है, बीच का कमीशन आपको अपने पास रखना है। तो एक सिंपल सा बिजनेस आइडिया है, एक बार जरूर इस पे फोकस करना। फिर भी आपको कोई सवाल है गाँव में, ये बिजनेस मेरे भाई शुरू कर सकते हो, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसमें दुकान का रेंट का आपका झंझट खत्म है, इसमें आपकी लाइट का जितना भी खर्चा नहीं, शोरूम वगैरह कुछ नहीं है आपका, आप अपने इसको इजीली डायरेक्टली कस्टमर तक घर पहुंचा सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो आप अपने पूरे क्षेत्र में। यानी एक बार शुरुआत करने के लिए कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा और 6 महीने या साल तक आपको मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपका फैलता चला जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद कुर्सी डाल के बैठे रहोगे तो फोन पे ही काम हो जाएगा और मेरे भाई आपके घर से ही मेरे भाई सामान किसान तक पहुंच जाएगा। तो एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बार जरूर इस पे फोकस करना। ये जरूरी नहीं कि मेरे भाई दुकान खरीदनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट आप कैसा लगा। तो कुल मिलाकर एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकता हूँ। साथियों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।